विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और उनके साथ एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल और बाकी अधिकारी मौजूद हैं। विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। 125 यात्री इसमें घायल हुए हैं और यात्रियों को बचाते बचाते दोनों पायलट्स की जान चली गई। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अगर आग लग जाती तो यह हादसा और ज्यादा बड़ा हो सकता था। हरदीप पुरी भी आज कोझिकोड पहुंचने वाले हैं। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन पहुंचे हैं हादसे वाली जगह पर। उनके साथ एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल भी मौजूद हैं। ये विमान का आगे का हिस्सा है, ये विमान का पीछे का हिस्सा है। एयर इंडिया का विमान ऐसे ही टुकड़े टुकड़े हो गया। कॉकपिट और आगे की 2 सीटें, फिर बीच का हिस्सा, फिर प्लेन का आखिरी हिस्सा, ऐसे ही विमान के परखच्चे उड़ गए। ये विमान हादसे की सुबह की तस्वीरें हैं। इसी खाई से विमान नीचे गिरा और एयरपोर्ट की बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे निकल गया। खराब मौसम, तेज बारिश, छोटा रनवे, ये सब कुछ हादसे की शुरुआती वजह बताई जा रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। नीले रंग के विमान की इन्हीं सीटों पर बैठकर लोग दुबई से कोझिकोड आ रहे थे। इसी मलबे में विमान के यात्रियों के कपड़ों के टुकड़े दिख रहे हैं। सामान बिखरा नजर आ रहा है। ये तस्वीर बताती है कि हादसा कितना खतरनाक था। इस वक्त हम करीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाहर हूँ। यहाँ पे वो जो क्रैश हुआ है और अभी ये फ्रेम में आपको देख सकता है कि ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट थी वो दुबई से कोझिकोड आ रही थी। ये जो प्लेन इसका फ्यूसलाज से अलग हो करके खड़ी हो और उनके पहले एरिया है वो जो कॉकपिट एरिया, वो जो इस एयरपोर्ट की फेंसिंग वॉल में क्रैश हुआ है और वो कॉकपिट एरिया पूरा डैमेज्ड है। वो जो एरिया है वहाँ पायलट्स पूरा कंट्रोल कर सकता है, वो पायलट्स बैठ कर सकता है। वो जो एरिया पूरा डैमेज्ड है। कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। शाम 7:41 पर बारिश हो रही थी। दुबई से आ रहे प्लेन को लैंड करना था। एक यात्री ने बताया कि विमान को एक बार लैंड कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। दूसरी बार में पायलट ने विमान को रनवे पर उतार दिया, लेकिन प्लेन की रफ्तार कम नहीं हुई। प्लेन को रनवे नंबर 10 पर उतरना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि रनवे छोटा था, एयरपोर्ट के दोनों तरफ खाई थी, मौसम खराब था, इसीलिए लैंडिंग आसान नहीं थी। वेदर कंडीशन जो है मॉनसून के कारण अनफेवरेबल थे। जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है। दुबई से 184 यात्रियों और 2 पायलट समेत क्रू के 6 सदस्यों को लेकर प्लेन कोझिकोड एयरपोर्ट पर उतर रहा था। डीजीसीए के डीजी के मुताबिक कम से कम 170 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन विमान के दोनों पायलटों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए हैं। आज तक के रिपोर्टर गोपी उन्नीथन सबसे पहले मौके पर पहुंचे और हालात को अपनी आंखों से देखा।
हम अभी ये एयर एक्सीडेंट स्पॉट के सामने हूँ और अभी आपको ये फ्रेम में दिखाएंगे कि ये है वो प्लेन उसको जो एक्सीडेंट हुआ है। और अभी आपको इस फ्रेम में दिखाऊंगे कि ये प्लेन दो पीसेस में टूट हुआ है। पहले पीस और ये फ्रंट पीस है उसमें तो कॉकपिट और वो क्रू एरिया भी है और उसके पीछे वो एरिया से वहाँ पे पैसेंजर सीट है वो एरिया सेपरेट हुआ है। घायलों को कोझीकोड और मलप्पुरम के अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। रात 11 बजे तक मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। शालिनी लोबो के साथ गोपी उन्नीथन, कोझीकोड आज तक। और आज तक संवाददाता गोपी उन्नीथन सुबह सुबह हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उसके बिल्कुल करीब जाकर उन्होंने तस्वीरें भी हम तक भेजी हैं। उन्होंने सुबह सुबह की पहली तस्वीर दिखाई। इस वक्त हम करीपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाहर हूँ। यहाँ पे वो जो क्रैश हुआ है और अभी ये फ्रेम में आपको देख सकता है कि ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट ही वो दुबई से कोझीकोड आ रही थी और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 1344 उनका क्रैश यहाँ पे हुआ है। और ये एयरपोर्ट की इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी ये है कि ये जो एक टेबल टॉप रनवे है ये एक ट्रिकी और रिस्की लैंडिंग की एरिया भी है, क्योंकि वो जो पायलट और को पायलट को पूरा समय ये एयरपोर्ट और उसके रनवे में फोकस करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हम पहले ये जैसा एक्सीडेंट्स वो देखा था वो मैंगलोर एयरपोर्ट में थे, वो भी यहाँ से लगभग 4000 किलोमीटर सामने हो और वहाँ पे एक सिमिलर एक्सीडेंट हुआ है पहले और उसके बाद ये एक्सीडेंट है यहाँ पे। अभी हम इस फ्रेम से आपको देख सकते हैं कि ये जो प्लेन इसका फ्यूसलाज से अलग हो करके खड़ी हो और उनके पहले एरिया है वो जो कॉकपिट एरिया वो जो इस एयरपोर्ट की फेंसिंग वॉल में क्रैश हुआ है और वो कॉकपिट एरिया पूरा डैमेज्ड है। वो जो एरिया है वहाँ पायलट्स पूरा कंट्रोल कर सकता है, वो पायलट्स बैठ कर सकता है, वो जो एरिया पूरा डैमेज्ड है और उनका लंबा फ्यूसलाज एरिया वहाँ लगभग 10 या 15 रो का सीट वहां पे ही डैमेज है। पर वो जो लोग वो मिडिल एरिया में थी वो लंबा फ्यूसलाज एरिया में थी उनको इतनी बड़ी कैजुअलिटीज और इंजरीज नहीं दी। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से 3 टुकड़ों में विमान के 3 टुकड़े हो गए। सबसे पहले आगे का जो कॉकपिट एरिया था वो टूट गया जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो और फिर उसके बाद मिडिल में भी काफी दरारें आई। 3 टुकड़े, क्योंकि सुबह की जो तस्वीरें गोपी हमें वहां से भेज रहा है उसमें साफ पता लग रहा है और वो दिख रही है कि किस तरीके से 3 टुकड़ों में विमान बट गया। 18 लोगों की इसमें मौत है। 127 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। कोझीकोड विमान हादसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी इसके बाद जांच शुरू होगी। अब से कुछ ही क्षण पहले मंत्री भी दौरा कर चुके हैं। खबर यह भी आ रही है आज नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। ये रनवे का हिस्सा देखिए किस तरीके से छोटा टेबल टॉप रनवे, यानी कि चारों तरफ खाई है और बीच का हिस्सा जो रनवे का हिस्सा है पट्टी सेफ एरिया हालांकि आगे का है, लेकिन इससे आगे तक बढ़ गया प्लेन, जिसके बाद हादसे का शिकार हुआ। 30 फीट गहरी खाई में प्लेन का आगे का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। कोझीकोड विमान हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही है और इस रनवे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले साल ही इसको लेकर डीजीसीए ने वार्निंग्स भी जारी की थी। बावजूद इसके ये भी कहा गया था कि टेबल टॉप है, थोड़ा अनसेफ है। नॉर्मल डेज में काफी अनसेफ ये रहता है, लेकिन अगर सोचिए मौसम पहली बार काफी ज्यादा खराब था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, 2 बार विमान को लैंड कराने की कोशिश भी की गई थी। और ये 25 तस्वीरें हादसे के बाद की पहली सुबह की ये तस्वीर है विमान में किस तरीके से हादसा हुआ और उसके बाद अब विमान के 3 टुकड़े, ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी है। तीसरा हिस्सा भी देखिए टूटकर किस तरीके से पीछे की ये तस्वीर नजर आ रही है। रनवे पर कैसे फिसला, क्योंकि रनवे गीला था, बारिश बहुत ज्यादा पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही है। वहां पर प्लेन में कुल 184 पैसेंजर्स सवार थे, जिनमें से शाम 7:41 पर यह हादसा हुआ। दुबई से यह फ्लाइट चली थी, कोझीकोड पहुंची। भारी बारिश और तूफान की वजह सबसे पहले इसकी मुख्य वजह यही बताया जा रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। खाई में विमान का एक हिस्सा गिरा। अभी तो ये सुबह के पहली विजुअल्स हो ये क्रैश साइट से
अभी तो ये विजुअल्स में अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैश्ड एयरक्राफ्ट है और अभी हमें लगता है कि ये जो 3 पीसेस से कट हुआ है। पहले वो एरिया है उसमें तो कॉकपिट और 2 रो सीट्स थे और उसकी बीच वो मिडिल एरिया है, वहाँ पे वो मिडिल इमरजेंसी सीट और 10 रोज की सीट है, वो जो सेकंड पीस है। और वो बैक एंड और वो टेल एरिया वो भी एक सेपरेटेड है, एक बात सेपरेटेड है। और अभी हम इस फ्रेम में देख सकता है कि यहाँ पे 2 ऑफिशियल्स आ रहा है। ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल्स ये जो इस पूरा एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया था और अभी ये इंस्पेक्शन जस्ट शुरू हुआ है। और इस इंस्पेक्शन से इस विमान का वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये सब रिकवर करना ज़रूरी है। और वो डेटा रिकवर करके उनको एनालाइज करके ये एक्सीडेंट कैसे हुआ उसमें तो एक कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। और अभी इस फ्रेम के राइट साइड में आपको देख सकता है, इसको हमें एक टेबल टॉप रनवे कहते हैं। यहाँ पे वो जो ऊपर और राइट साइड आप देख सकता है वो है रनवे का एरिया और वहाँ से लगभग 50 मीटर्स का गैप है। ये जो नीचे वैली है वहाँ पे एयरक्राफ्ट अभी है। तो हमें लगता है कि ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने के समय या तो बारिश बहुत बड़ी थी और वो बारिश में इस कैप्टन को कंट्रोल लूज हुआ है और उसके बाद ये जो रनवे को ओवरशूट करके इसी एरिया पर हट करके ऐसे नीचे गिर पड़ा है। और अभी हमें लगता है कि 19 लोगों को मौत हुआ है और उसमें तो कैप्टन है और को पायलट है और इसमें तो लगभग 4 या 5 लोगों का सिचुएशन थोड़ी सी खतरनाक है, उनके सिचुएशन तो सीरियस है और इन लोगों को कोझिकोड और मलप्पुरम हॉस्पिटल्स में अभी एडमिट हुआ है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी दिल्ली से कोझिकोड के लिए उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस हादसे की पूरी जानकारी भी दी। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मैं जैसे कहता हूँ कि इवन 1 लाइफ लॉस्ट इज 1 लाइफ टू मेनी। और बाकी जो है 127 जो मेरे पास जानकारी है वो अस्पताल में है, बाकी लोग रिलीज कर दिए गए हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं कि बाकी जो इंजर्ड है दैट दे रिकवर वेरी क्विकली और हमारी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हुआ ये वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं अभी खुद जा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो 2 टीम्स हैं, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार ठीक 10:30 बजे आपको दिखाएंगे सुशांत, सुसाइड और दिशा। देखते रहिए आज तक। आज से ये नया वाला फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, रोटियां बनाए एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। जी करता है उसके हाथ चूम लूं। किसके? आटा जिसने बदला उसके। जब रोटियां सॉफ्ट तो दिल भी सॉफ्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। पारुल यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। एक तरफ है क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन MS धोनी
और दूसरी तरफ कॉलोनी वेट लिफ्टिंग चैंपियन बंसी। ये दोनों हैं आमने सामने, मैदान पर नहीं, पोकरस्टार्स के टेबल पर। धोनी भाई, Bunsy's in. Are you? Play on pokerstars.in. दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। और आइए अब आपको बताते हैं कि हादसा कैसे हुआ, आखिर कैसे एक प्लेन रनवे से फिसलकर खाई में जा गिरा। कोझिकोड की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था। प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया और चारों तरफ चीथड़े नजर आने लगे। आखिर यह हादसा हुआ कैसे, इसे समझ लेते हैं। जब प्लेन लैंड हुआ वो यहाँ पर जाकर ओवरशूट किया। ये जो रनवे आप देख रहे हैं इसको ओवरशूट किया और यहाँ पर जाकर नीचे गिर गया। अब इस खाई में जो गिरा है, ये 30 फीट की खाई से नीचे गिरा है और फिर इसके 2 टुकड़े हुए हैं। और इस एयर स्ट्रिप में, क्योंकि ये एयर क्रैश नहीं था, ये एक स्किड हो गया था एयर स्ट्रिप से। अगर ये नॉर्मल एयर स्ट्रिप होती तो कोई हादसा नहीं होता, ये प्लेन यहीं का यहीं खड़ा रह जाता और बहुत मामूली सी चोटें लगती। पर हुआ कि ये जैसे ही लैंड हुआ यहाँ तक आया, स्किड हुआ और आगे यहाँ से नीचे गिर गया इस खाई में जो 30 फुट नीचे था। और फिर ये टूट गया 2 हिस्सों में, जैसे आपने बताया कॉकपिट के हिस्से में टूटा। तो जो पायलट को पायलट हैं दोनों की जाने गई और जो आगे बैठे हुए थे, जो पैसेंजर्स बिल्कुल आगे बैठे हुए थे, वहां पर फैटेलिटीज हुई हैं, वहां पर जाने गई हैं। प्लेन ने करीब दोपहर 3:30 बजे दुबई से उड़ान भरी। कोझिकोड का मौसम खराब था, शहर में जोरदार बारिश हो रही थी और रात का वक्त था। प्लेन जैसे ही रनवे पर लैंड करता है, बारिश की वजह से फिसल जाता है। दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन आगे जाकर खाई में गिर जाता है, जिससे प्लेन के आगे का हिस्सा टूट जाता है। बताया जा रहा है कि प्लेन की 2 बार लैंडिंग हुई। पहली लैंडिंग सफल न होने पर दोबारा कोशिश की गई, लेकिन इस बार लैंडिंग हादसे में तब्दील हो गई। दरअसल हादसे की एक बड़ी वजह कोझिकोड का रनवे भी है। रनवे नंबर 10 काफी छोटा है और आगे के हिस्से में खाई है, जिसकी वजह से यहाँ की लैंडिंग बेहद खतरनाक मानी जाती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ये एयर स्ट्रिप है, जो हवाई पट्टी है करीमपुर एयरपोर्ट कोझिकोड में, ये पूरे देश में वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक कहते हैं, डेंजरस जो कहते हैं उनमें से है। क्योंकि इसमें अगर आसमान खुला साफ है, वेदर बिल्कुल ठीक है, तभी भी बहुत मुश्किल होता है इस पे लैंड करना। और यहाँ पर तो बातचीत थी कि बहुत ज्यादा खराब था वेदर। पूरे हादसे में शुक्र था कि प्लेन में आग नहीं लगी, वरना मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ सकता था। कोझिकोड से गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ नागार्जुन, आज तक।